हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है। तो प्यारे बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर हमारे सामने है और आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपके डेफिनेटली इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं यदि आपने इस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया तो। ये है प्रश्न 1 हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, परिवहन भी हो जाएगा, दुकानदारी भी, लघु विनिर्माण भी। अगला प्रश्न है 5वां, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे सही विकल्प चुनकर जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से मैच कर लीजिएगा। आज अगले क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1914 में रूस पर शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो 1950 हो जाएगा इसका आंसर। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे कहते हैं, उसे छोटे किसान कहते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? तो 103 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा भोजन की उपलब्धता। तो यहाँ पे अपने जो रिक्त स्थान थे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 7 ठो रिक्त स्थान है, सभी एक एक नंबर के हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी अपना टिक करते चलेंगे। आज ये सही जोड़ी बनाकर लिखिए, स्तंभ आ और स्तंभ बा है। पहला है गंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी गंगोत्री। द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 230। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि से संबंधित है। अगला 6वें का हो जाएगा हिंदुस्तान और इसका हो जाएगा झूम खेती। तो आपको सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4 अगले पेज में है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी है। प्रश्न 4 आज सत्ता सत्य लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 8,000 मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगले क्वेश्चन है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे भाग पर खेती होती थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सत्य। तो अपने 7 भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आज ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो कि पहले बच्चों 7 नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 7 ठो क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रॉयल टाइगर कहाँ स्थापित, कहाँ पाए जाते हैं? इसका क्वेश्चन हम, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है, सुंदरबन गैंग्रोव वन में। अगला है, थार रेगिस्तान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? तो इसका आंसर हमें लिखना है मानवाधिकारों के दुरुपयोग से लड़ने में मदद। अगला प्रश्न है, संसाधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना। अगला प्रश्न है, निर्धनता का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। अगला प्रश्न है, FCI का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अगला लास्ट प्रश्न है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार के प्रमुख अंग होते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो यहाँ पे आप सभी का स्क्रीनशॉट इकट्ठा ले लीजिएगा। ये अपने एक वाक्य जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भांखड़ा नागल परियोजना क्या है? अगला प्रश्न इसका अथवा है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो आप इसे दो में से कोई एक करा सकते हैं, जो आपसे बनता हो।
प्रश्न 7 है रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के नाम लिखिए। एकदम सिंपल सिंपल प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको पूरा का सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। संविधान क्या है, एकदम लड्डू क्वेश्चन। प्रश्न 9 है मानव पूंजी क्या है। प्रश्न 10 प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, जनगणना किसे कहते हैं। प्रश्न 12 है झूम खेती किसे कहते हैं। प्रश्न 13 है चुनाव क्यों होते हैं। प्रश्न 14 कार्यपालिका क्या है। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं, आपको रट्टा है लोकसभा और राज्यसभा। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 17 हमारे सामने, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। अगला प्रश्न 18 है ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 19 देखिए प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 20 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कर्क रेखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप इसका अथवा भी करा सकते हैं। भारत के मानचित्र में दर्शाना हमें अरब सागर को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली को और मध्य प्रदेश को। प्रश्न 21 है हमारे सामने, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के तीनों स्टेट्स के बारे में लिखिए। या फिर इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। प्रश्न 22 है हमारे सामने, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 23 है उन सामाजिक और आर्थिक समुदायों की पहचान करें जो भारत निर्धनता के समुच्चय निरूपाय है।